है भारत, क्योंकि जिन लोगों ने यह बोला मनोज तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज तिवारी जी का परिचय देने की जरूरत नहीं। मनोज तिवारी जी, यह बात अब सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार की नहीं, यह बात 130 करोड़ भारतीयों की है। लोगों ने भटकाने की कोशिश की। किसी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत भाई छोटे से शहर से आता है, छोटे से गांव से आता है, उसको क्या पता कि बॉलीवुड का प्रेशर क्या होता है। किसी ने कहा कि वो प्रेशर में उसका दिमाग खराब हो गया, किसी ने कहा कि वो दवाई लेने लगा, किसी ने कहा उसके पैसे खत्म हो गए, किसी ने कहा उसके पास काम नहीं था। मनोज तिवारी जी, भारत की जनता को बहकाने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन आज भी भारत का हर एक युवा, भारत की जनता यह जानना चाहती है मनोज तिवारी जी कि जो एक बिहार के छोटे से गांव शहर से ये लड़का उठ के बॉलीवुड में अपना नाम कमाता है। आपने भी कमाया है मनोज तिवारी जी, आज भी आप कमा रहे हैं, लेकिन जब उसके साथ ऐसा होता है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या यह जानने का अधिकार भारत की जनता को नहीं? मनोज तिवारी जी, मैं ऐश्वर्य भाई, मैं सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जो दिल्ली से हम सुशांत सिंह राजपूत के घर जाके उनके पिताजी से मिले थे और सारी बातें करने के बाद हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी थी और वो सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई। थैंक्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच कौन रोकना चाहता है? जी, सवाल ये उठता है कि सुशांत को फैसले से पहले बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है? सवाल ये उठता है कि जो लोग जांच का ही समर्थन नहीं करते वो फिर किस प्रकार से केस को भटकाने की कोशिश करते हैं। बात जब चली है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपाई गई हैं, जिस प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी है। आज रिपब्लिक भारत को हम भी थैंक्स करते हैं और देश भी थैंक कर रहा है, और थैंक्स इसलिए कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे शहर से आने के बाद लोगों के दिलों में बस गया ऐश्वर्य भाई। लेकिन मनोज तिवारी जी, आप भी आए थे, थैंक्स कर रहा है रिपब्लिक भारत को। पूछता हूं, तिवारी जी आप सांसद हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं इतने साल, आप जानते हैं, आपने बॉलीवुड में काम किया है, आपने भोजपुरी सिनेमा का नाम आप कहां से कहां ले गए। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, और आज हमारा आदान प्रदान ये जो विचारों का हो रहा है इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई में क्या होता है, आप जानते हैं कि उन पार्टियों में क्या होता है, आप ये भी जानते हैं। आपने कहा कि मैंने सीबीआई की मांग की, आप जाके मिले क्योंकि आपको भी शक है मनोज तिवारी जी कि असलियत नहीं बाहर आ रही है। ये भारत की जनता, बिहार की जनता, पूरे भारत को मालूम होना चाहिए ना असलियत। मनोज तिवारी जी बोलिए आज। बिल्कुल ऐश्वर्य भाई, आपकी बातों को मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूं। हम भी छोटे शहर से, अपने गांव से, शहर के भी नहीं थे हम तो एक छोटे से गांव अतरवलिया के हैं जो पुराने शाहबाद जिले के वर्तमान कैमूर जिले में आता है जी। हम तो उस गांव से कभी बनारस पहुंचेंगे ऐसा भी नहीं सोचा था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो निश्चित रूप से बहुत सारी दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई थी। हम लोग जब भोजपुरी सिनेमा हमने शुरू किया तो उस समय 20-25 हजार रुपया एक्टर को मिलता था। हम लोगों ने उसको एक सम्मानित जगह तक पहुंचाया। हमने हमेशा, हमें कोई, आज ये बात चल रही है ना, हमको किसी ने और संबल नहीं दिया, हमें संबल दिया गांव के लोगों ने, छोटे शहर के लोगों ने, जिसने हमारी सिंगल थिएटर में फिल्में देखी। इसलिए मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को भटकाने की कोशिश मत करे कोई। लेकिन कोशिश तो हो रही है ना मनोज तिवारी जी, आपने भी कहा मनोज तिवारी जी है। मनोज तिवारी जी, मैं जानता हूं आप आज मानेंगे नहीं, लेकिन आपके जो कॉन्टैक्ट्स है ना मुंबई में भी और मुंबई पुलिस में भी, मैं जानता हूं, आपको सब मालूम है, आपको अंदर की बात पता है। मनोज तिवारी जी, आपने मुंबई में भी उतना ही समय बिताया है जितना आपने बिहार में बिताया है। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है वहां और कौन भटका रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप आज संसद में हैं, आप सांसद हैं, पूरी भारत की जनता को आपसे उम्मीद है मनोज तिवारी जी कि आप ये झूठ को आगे, जो इसका जो झूठ का पुलिंदा
ये जो सच के नाम पर कुछ लोग, ये जो एक कबाल है, नेक्सस है, जो साबित करना चाहता है, इसको होने नहीं देंगे। सच्चाई सामने आनी चाहिए। मनोज तिवारी जी। बिल्कुल ऐश्वर्य भाई, मैं आपको आज रिपब्लिक भारत पे विश्वास दिलाता हूं। मैं आप जनता को दिलाइए। बहुत भारत सुन रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, भारत सुन रहा है, लेकिन जहां हमें पूरे भारत को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सालियान के केस में, कल भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये यूपी, बिहार और एक छोटे से सिर्फ शहर की बात नहीं, ये पूरे भारत के प्रतिभाओं की बात है। और मैं समझता हूं न्याय मिलना बहुत आवश्यक है। परेशान क्यों हैं? न्याय होने दीजिए, आ रही है ना धीरे धीरे जानकारियां। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मर्यादा का पालन करें। सुशांत सिंह राजपूत के केस के तह तक सीबीआई हो, एनसीबी हो, जितने भी एजेंसियां हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, लोग उसमें सम्मान करें। और नो डाउट आई वांट टू प्रेज रिपब्लिक भारत। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इस देश ने देखा है कि आपने जिस प्रकार से, आपके चैनल ने और इस देश के बहुत अच्छे लोगों ने, हमारे बिहार तो पता होना चाहिए ना। आप देखिए ना मनोज तिवारी जी, आपने वो मुंबई की चकाचौंध कर रहे हैं, आपने वो मुंबई की चकाचौंध देखी है। आप भी, मैं इसलिए मैं जाता हूं क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हम तो शहर से भी नहीं, उससे भी छोटी जगह से आए, तो ऐसे ही एक छोटी जगह से आया हुआ लड़का सुशांत सिंह राजपूत जब मुंबई में अपना झंडा गाड़ देता है, मनोज तिवारी जी आपने गाड़ा था, रवि किशन जी ने गाड़ा, और अगर वो गाड़ता है और उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि भाई वो मेंटल प्रेशर नहीं झेल पाया क्योंकि वो छोटे शहर से आया, उसके पास काम नहीं था। अरे उसके पास काम की कमी नहीं थी मनोज तिवारी जी। मैं जानता हूं आप सांसद हैं, लेकिन आज भी आपके पास मतलब ऑफर आते हैं आप लोगों के पास। सुशांत के पास भी काम की कमी नहीं थी। ये जो असलियत है ना, जो गुत्थी को सुलझाने के बजाय और ज्यादा पेचीदा करने की कोशिश हो रही है कुछ खास लोगों द्वारा। मनोज तिवारी जी, मैं ऐश्वर्य जी आपको विश्वास दिलाऊं, पूरे देश को विश्वास दिलाऊं, आज पूरा भारत पूछ रहा है। बहुत अच्छा नाम भी आपने रखा है, पूछता है भारत। और वास्तव में आज हम संसद से निकलते हुए किसी गांव में जाते हैं, वहां बैठते हुए किसी सेवा सप्ताह जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे लगा रहे हैं, वहां भी जाते हैं, तो एक ही सवाल आता है, सुशांत के मामले में न्याय कब होगा? मैं सबको एक ही विश्वास दिला रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हम सत्य के तह तक पहुंचेंगे। अपनी एजेंसियां काम कर रही हैं, और समय समय पे जो प्रूफ आ रहे हैं, उनको देने वालों को भी मैं थैंक्स करता हूं। मैं आज आपके चैनल पे इतना फिर से रिपीट कर दूं कि मनोज तिवारी बहुत सूक्ष्मता से सारी चीजों को देख रहा है, और हम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के, उसकी हत्या के तह तक जाएंगे। मेरा आज भी विश्वास है कि उसकी हत्या हुई है, और इसके तह तक जाकर के उसके सत्य को जानने के लिए हमारी तड़पड़ाहट अभी भी जारी है। और ये मनोज तिवारी कह रहे हैं, हम भारत सुन रहा है आपको। कई लोग मनोज तिवारी जी से खड़े रहेंगे, भारत आपको सुन रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, और आपने कहा कि आपको भी पूरा विश्वास है, आपको भी ऐसा लगता है, और ऐसे ही पूरे भारत को लग रहा है कि ये जो आत्महत्या, सुसाइड वाली थ्योरी जानबूझकर अभी भी कुछ लोग जो शासन में है, शासन से बाहर है, बॉलीवुड में है, यहां है, वहां है, अच्छी पकड़ रखते हैं, वो जानबूझकर कर रहे हैं। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के खून हत्या में कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। मैं इसलिए बार बार आपसे दोबारा वो सवाल पूछता हूं क्योंकि आपने मुंबई की वो चकाचौंध देखी है, वो पार्टियों वाली जिंदगी आपने देखी है, और उस पार्टियों के पीछे क्या होता है वो आपने देखा है। आप उससे दूर रहे, लेकिन आपने देखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी असलियत आपको मालूम है, तो फिर मनोज तिवारी जी कैसे आप चुप रह सकते हैं? जैसे आपने कहा, आप आखिरी तक खड़े हैं। ये भारत जानना चाहता है कि ये कैसे लोग जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को बोलते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व पर कह रहे हैं कि वो गलत करता था, उसके परिवार
उसकी बहन के ऊपर बिल्कुल। इल्जाम लगाया गया। आप सोच सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जी की बहन के ऊपर यह कहा गया कि उन्होंने मारा है, बहन ने भाई को मारा है। यह सोच से परे की चीजें हो रही हैं सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए। मनोज तिवारी जी, यही सारी बातें संशय को और गहरा करती हैं ऐश्वर्य जी। यही सारी बातें ये बताती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, चाहे उसको ड्रग्स के मार्फत, चाहे उसको और भी साजिशों में फंसाकर। जिन जिन लोगों ने इसमें खेल किया है उन तक जांच एजेंसियां जरूर पहुंचेंगी। और बिल्कुल। ऐश्वर्य भाई, जी। मैं उस इंडस्ट्री में रहा हूं। हमने 98 फिल्में की हैं, हमने 4,500 गाने गाए हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि इंडस्ट्री में सब कोई इसमें लिप्त नहीं है, सब कोई ड्रग्स में लिप्त नहीं है। लेकिन जो भी ड्रग्स में लिप्त है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो करके रहेगी, ये हमारा विश्वास है। कड़ी से और कड़ी हमेशा कार्रवाई करके होनी चाहिए। रहेंगे, मनोज तिवारी, किसी को छोड़ा नहीं। दर्शकों कहा उन्होंने, उनको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और अब मैं जा रहा हूं अपने पूरे पैनल के पास। मेरे साथ फुल पैनल है, मेरे साथ प्रेम